हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है मैं हार गई थी आपके सामने। मुझे पता नहीं था कि मैं आपको इतना चाहती हूँ, क्योंकि प्यार करती हूँ और आपको दिल से आई लव यू कहना चाहती हूँ। देखो, ये जो इंट्यूशन है आपकी होगी, तो प्लीज़ इस रीडिंग को पूरी की पूरी देखिए और आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि आपका जो प्यार है सही सलामत होगा। पर उसके दिल में एक ही बात है कि मेरी जो लाइफ पार्टनर है मुझे धोखा क्यों दी। तो ये ब्रेकअप का भी हो सकती है इंट्यूशन, धोखा क्यों दिए, ऐसे उसके दिल में बहुत सारे डाउट्स हैं। और आपको भी समझ में आया है कि आप उसको कितना प्यार करते हो। तो देखते हैं आज की रीडिंग। मैं 3 पायल निकालने वाली हूँ इस कार्ड के संग, और उसी कार्ड के संग आपको जो भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, वो मैसेजेस आप पिक कर सकते हैं, नहीं तो लेट गो कर सकते हैं। देखो, ये 3 पायल है और 3 पायल के संग में आपकी जो इंट्यूशन है, जो भी पायल के संग में मैच हो रही है, उस पायल को आप अपने आप को मैच कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ कैसी थी। तो देखते हैं, सबसे पहला जो पायल है, पायल नंबर 1, डिवाइन फेमिनल। देखो, डिवाइन फेमिनल की पावर बहुत बढ़िया है। आज के ज़माने में जो पावर उसके साथ होनी चाहिए थी, वो पावर उसके साथ में है। मैसेजेस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनल को प्यार हुआ था, एक मकसद के ऊपर उसने प्यार किया था, पर उसका मकसद कामयाब हुआ या नहीं ये उसको ही पता है, क्योंकि शायद उसने जो प्यार किया था वो उसका एक गोल था, और उस गोल के पीछे एक ऐसी राज छुपा हुआ था जिसके वजह से आज वो डिवाइन फेमिनल कामयाब है। क्योंकि देखो, स्पिरिट गाइड है, डिवाइन फेमिनल के साथ में स्पिरिट गाइड है, और स्पिरिट गाइड हर बार डिवाइन फेमिनल को मैसेज दे रहे हैं कि तुमको इस प्यार के संग रिश्ता निभाना होगा और उसको लेके साथ में आगे बढ़ना होगा, तभी तुम्हारी लव की जो गुंजाइश है, प्यार की जो गुंजाइश है, वो कंप्लीट होगी। क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जिंदगी है, उस जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना है। किस तरीके से आगे बढ़ोगी? अगर तुम प्यार को देख नहीं पाओगी, समझ नहीं पाओगी, तो तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ में आएगा या बिछड़ेगा, ये तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, तुम्हारी जो जिंदगी है स्पिरिट गाइड के संग में जुड़ी हुई है। पायल नंबर 1 जिसने चॉइस किया है, उन लोगों के लिए यही इंट्यूशन है कि उनके स्पिरिट गाइड उनके साथ में है, और इसी वजह से उनका प्यार होके भी वो मानते नहीं है उस प्यार के लिए। प्यार होने के बाद भी वो मान नहीं रहे हैं उस प्यार को, और प्यार ने उनको एक जिंदगी दी है, एक रास्ता दिया है। वो समझ रहे हैं उस बात को, अगर ये प्यार मेरे ज़िंदगी में नहीं होता था तो शायद जो आने वाला रास्ता है, जो आने वाला फ्यूचर था मेरा, वो कैसे मुझे समझ में आता था, कैसे मुझ तक पहुंचता था। देखो, लव लाइफ का जो आपका गोल था, वो गोल आपका कंप्लीट हो चुका है।
अभी आपको प्यार होगा तो सिर्फ डेस्टिनी से होगा, आपके भगवान से होगा, क्योंकि शायद आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, भगवान को मानने वाले हो सकते हो, और उस दुनिया में आप रिटर्न जाने के लिए रेडी नहीं हो जहाँ से आप वापस आए हो। और इसी वजह से भगवान यही कह रहे हैं कि तुम लव लाइफ को पीछे छोड़ के आ चुके हो, अब उसको तुम बार बार मत देखो। अगर तुम देखोगी तो शायद खुद अपने नज़रों में गिरती हुई दिखती रहोगी, क्योंकि तुमने बहुत सारे गलत कदम उस दिन उठाए थे जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे संग था, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे स्पिरिट गाइड है। देखो, एक ईगल का यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो ईगल ही स्पिरिट गाइड है उनका, और वो उनको साथ में लेके चल रहा है। मतलब उस ईगल स्पिरिट गाइड ने उनको एक रोशनी दी है, और उस रोशनी के साथ में वो अब की ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सोच सही हो सकती है, आपका प्यार सही था, शायद आप कुछ गलत थे, क्योंकि आपको आगे के जर्नी पे जाना था। और इसी वजह से लव लाइफ एक आपकी ज़िंदगी का हादसा नहीं था, वो एक ज़िंदगी का रास्ता था, और उस रास्ते से जब आप बाहर निकलोगे तभी आगे का फ्यूचर आपके साथ बंधा हुआ था। देखो, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी रेजोनेट हो सकती है, जो हीलर हो सकते हो, जो टेरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलाइजर और न्यूमरोलॉजी, ऐसे कुछ स्पिरिचुअल हीलर है, उनके लिए भी हो सकती है ये रीडिंग, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा इस डिवाइन फेमिनल में है, पावर है, और वो दिन ब दिन उनकी जो रोशनी है बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्पिरिट गाइड उनके साथ में है। देखो, आपकी कुंडली में जो भी डिवाइन फेमिनल है, जिनको ये रेजोनेट हो रही है, उनके कुंडली में केतु की आहट उनको सुनाई दे रही है। मतलब जो उनका स्वामी है, ग्रहमान न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहा जाएगा उनका स्वामी है केतु, और उस केतु के हिसाब से आपकी ज़िंदगी लव लाइफ उस दिन बेहतर थी, पर आज के ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ सक्सेसफुली नहीं है। जो आध्यात्मिक स्टैंड मिला है उसमें आपको रहना है। अगर आप लव को बार बार देखोगे, समझोगे, तो शायद आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा है यही की रुक जाएगी। आगे बढ़ने का चांस आपको मिलेगा या नहीं वो भगवान को ही पता है, क्योंकि आप शिव के भक्त भी हो सकते हो। आपका प्लैनेट केतु है, और इसी वजह से ये टाइम में आपको लव लाइफ याद आ रही है, पर लव लाइफ के लिए आप मंजूरी नहीं दे रहे हैं, खुद को इतना काबिल नहीं समझ रहे हो कि आपकी लव लाइफ सक्सेस होगी। देखते हैं रीडिंग में क्या है। देखो, ये एक ही कार्ड में से इतने मैसेजेस आपको मिल चुके हैं। अगर आप स्पिरिचुअल है तो लव लाइफ के लिए आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसमें रिटर्न जाने की कोशिश मत कीजिए। लव लाइफ आपकी बेहतर बनेगी आने वाले दिनों में। मतलब आप एक पावरफुल एनर्जी से वाकिफ हो सकते हो। दिन ब दिन आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। इस टाइम में आपकी लव लाइफ कमज़ोर है। आप प्यार करना चाहते हो, पर प्यार आपके पास लौट के आने के लिए रेडी नहीं हो। देखो, रीडिंग में 7 ऑफ कप्स, 7 डेज से आप देख रहे हो, प्यार का इंतज़ार कर रहे हो। आपको फिर से लव होगा या नहीं ऐसा सोच रहे हो, पर दिल ही दिल में थोड़े से नाराज़ होते हो, क्योंकि लव लाइफ फिर से मेरी सक्सेसफुली होगी क्या? मुझे मेरे स्पिरिचुअलिटी में
टाइम मिलेगा या मैं आगे बढ़ूंगी या नहीं, फिर से कुछ न कुछ खतरा मुझे हो सकता है, ऐसी सोच आपकी आ रही है। लव लाइफ से मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, या मैं कुछ उनके साथ में गलत सलत बात करूंगी जिसके वजह से मेरा काम खराब हो सकता है। पिछले कई दिनों में लव लाइफ को लेके आप चिंतित थे, आप नाराज थे। प्यार मेरी जिंदगी में है ही नहीं, शायद मैंने खुद अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है पिछले पास्ट लाइफ में किसी से प्यार करके, और अब अनजाने रास्ते पे जाने से मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, लॉसेस ही मुझे दिखेंगे, क्योंकि ये पता है प्यार करने वाले सही रास्ते पे लेके जाएंगे और आधे रास्ते में ही छोड़ देंगे। देखो, आपका ऐसा कहना है, मतलब प्यार को आप मानते नहीं हो। आपके ऊपर केतु का प्रभाव है इस टाइम में। प्यार आपके सामने आके खड़ा हो रहा है पर आप उसको मानते नहीं हो। प्यार देखने के लिए रेडी है पर आप उसको समझने के लिए रेडी नहीं हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप चाहते हो कभी कभी प्यार को फिर से अपनाओ, लव लाइफ फिर से स्टार्ट कर दो। मेरे ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत ये एक बहुत बड़ा मायना हो सकता है, पर वो मेरे पास आएगा, कुछ रास्ते लेके आएगा या कुछ ऐसे बातें लेके आएगा जिसके मैं नाराज़ होंगी, और इसी वजह से ही आपकी जो लव लाइफ है खतरे में भी आ सकती है। जो करियर, बिजनेस या स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपकी एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन पावरफुल आप बनते जा रहे हो। आपके बिजनेस में, लाइफ में, करियर में, उसके तरफ ही आप ध्यान दीजिए। अगर आप लव लाइफ को लेके चिंतित रहोगे तो आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है और आपका करियर भी आगे बढ़ने से पहले थोड़े से अनजान रास्ते पे जा सकता है। देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। एंजल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको। देखो, पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये रीडिंग है। जिनका प्लैनेट केतु है उनका मूलांक 7 हो सकता है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखो, एंजल सजेस्ट कर रहे हैं आपको टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखो, आप इतना सोच रहे हो कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, ऐसे आपका कहना है, पर आप समझो उस बात को। आप जिस भी स्तर के ऊपर काम करना चाहते हो उसके ऊपर ध्यान दे के आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो बात वही के वही रह सकती है। इसलिए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आप खुद हार्म हो सकते हो। अगर ये टाइम अगर आपका निकल गया तो फिर आगे पछताना ना पड़े, ऐसी बात हो सकती है। इसलिए लव लाइफ को आप निगलेक्ट कर दो, मूव ऑन कर दो। आपकी सोच गलत है। जो लव लाइफ आपने पिछले पास्ट लाइफ में देखी है उसको आप भूल गए हो, पर फिर से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए आप देख रहे हो, उसको आप देखो नको। आपके करियर और बिजनेस के ऊपर ध्यान दो। स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है आगे जाके, उसके ऊपर ध्यान दो, तभी आप आगे से कह सकते थे कि आप सही थे, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ में हैं। देखो, आपने जो सोचा है वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके यूनिवर्स आपको दे रही है, और आपके स्पिरिट गाइड भी आपको हर अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। इसी वजह से आप घर के मामले में दखल मत देते जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ, खुशनसीब
कल का दिन आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये थी पायल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। अब पायल 2 वालों के लिए रीडिंग होगी। जिसको भी पायल नंबर 1 रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स लेके आए। रिवर ऑफ ब्लेसिंग पायल नंबर 2 वालों के लिए बहुत बढ़िया सा कार्ड निकला है, क्योंकि आप नदी के फ्लो के साथ में बढ़ते ही जा रहे हो। पानी का जो बढ़ाव है बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से आपको भगवान से ब्लेसिंग मिलती जा रही है। आपकी एनर्जी इतनी डूब गई है उस रिवर में जहाँ भगवान की ब्लेसिंग है। आप डूबते ही जा रहे हो ब्लेसिंग में, उतनी भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो हील हो चुके हैं। अब टाइम है आपको काम दिखाने का। आप में जितनी भी डेयरिंग है तो आप डेयरिंग कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप ये बाजी जीत जाओगे। मतलब आप जिस भी सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे हो, मेहनत करते आ रहे हो, वो बाजी आप जीतने वाले हो आने वाले दिनों में। बस आप मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। थोड़े से ही दिनों में आपको आपकी कामयाबी का अंश पता चलेगा और आप बेहतर हो जाओगे। मतलब जो चीते की चाल है ना, वो चलने की ज़रूरत है आपको। इतने दिन आप काम करें, मेहनत करे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। गोल्डन चांसेस आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये जो प्लैनेट है शनि वालों के लिए है। देखो, जिसका भी स्वामी शनि है कुंडली में, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है। जिनके भी कुंडली में शनि है उनको बहुत सारे शनि दोष कहा जाता है, शनि की ब्लेसिंग भी कहा जाती है। पर आप अभी जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में शनि दोष थे वो चले गए हैं। आने वाले दिन आपको देवी देवता प्रकाशित करेंगे और शनि की चाल आप चलते ही रहेंगे। मतलब शनि उतनी ऊर्जा आपको देने वाला है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। जितनी भी ब्लेसिंग भगवान से आपने मांगी है उतनी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली होगी। देखते हैं रीडिंग में क्या है। मैसेजेस देखो कितने पावरफुल है। लव लाइफ के लिए मैसेजेस निकाल रहे थे पर आपकी पावर दिखा रही है। देखो, प्यार आपको तो हुआ है, पर प्यार के साथ आप आगे बढ़ते हो। आने वाले दिनों में आपको ज़रूर प्यार होगा और आपकी लव लाइफ सक्सेस होगी। शायद आप दोनों शादी भी करोगे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, जन्मों जन्मी के साथीदार हो सकते हो। इसी वजह से आपका जो प्यार है फिर से उमड़ आया है और उसमें रोशनी देने वाला भगवान आपके लिए रेडी होगा। बहुत दिनों से जो परेशान थे शादी करने के लिए, उनकी शादी भी होगी। लाइफ पार्टनर का जिनको इंतज़ार था, लाइफ पार्टनर उनको मिलने वाला होगा आने वाले दिनों में। नाइट ऑफ कॉइंस, देखो, फाइनेंशियली सेट होने के बाद शादी करूँगा ऐसा आपका कहना है तो वो बात सही निकलेगी। थोड़े दिनों में आप फाइनेंशियली सेट हो सकते हो और फिर से शादी का आपको न्योता आ सकता है। 7 ऑफ कप्स, देखो, रिलेशनशिप में आप बाजी मारने वाले होंगे, क्योंकि लवर्स आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप गलती कर रहे हो तो सही हो सकता है।
आपको प्यार हो गया है उससे, तो वो खुद अपने आप तक पहुंचेगा और आपकी ज़िंदगी सफल करने के लिए आपकी मुश्किलें दूर करेगा और आपको किसी न किसी कंपनी में या किसी न किसी जॉब के स्थल पे या करियर के ऊपर आपकी हेल्प करेगा। मतलब जो आने वाला पार्टनर है वो पार्टनर ही आपको करियर, बिजनेस में या जॉब में हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं एंजल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको। देखो एंजल्स का कहना है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखो तुम्हारा जो कहना है वो सही है। पास में जितना भी कुछ प्रॉब्लम्स तुमने झेले हैं उसको तुम होल्ड में रखते हुए आगे बढ़ रही हो। मतलब तुम दिल से अपने लवर्स को चाहती हो। पास लाइफ में शायद तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ में था और तुम उसको दिल से चाहती थी, उसको तुमने होल्ड में लगा के रखा है। शायद कभी ना कभी हम मिलेंगे, ऐसा तुम्हारा कहना है। तो हो सकता है वो प्यार फिर से तुमको मिलेगा। या शायद तुम उसको जानती हो और वो शख्स है तुम्हें भी जानता है और दोनों में भी प्यार हो सकता है। पिछले कर्मा आप दोनों के ऐसे ही थे। प्यार होने के बाद आप दोनों बिछड़ जाएंगे और बिछड़ने के बाद में फिर से मिलने का चांस भगवान आपको देने वाला होगा आने वाले ज़िंदगी में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकली प्लान। देखो तुम्हारे जो ड्रीम्स है, तुम्हारे जो ख्वाब है, तुम्हारे सपने साकार होने का टाइम अभी आ चुका है। तुम प्रैक्टिकली प्लान करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, सक्सेस ही तुमको मिलेगी। और भगवान ने तुमको जस्टिस दे दिया है तो तुम पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने की सोच अगर तुम्हारी होगी तो तुम अपने आप आगे बढ़ोगी। बस खुद के ऊपर नाराज़ मत बनो और अपने गति को बढ़ाओ, यही भगवान का कहना है। थैंक यू। देखो पाइल नंबर 2 वालों के लिए यही मैसेज था। अब देखेंगे पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है लव लाइफ के ऊपर। सीक्रेट ग्रैटिट्यूड। देखो थर्ड नंबर पायल के ऊपर है जिनका प्लैनेट है मरकरी, बुध। उन लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। मतलब उनका जो प्लैनेट है बुध, बृहस्पति है और इसके वजह से ही उनकी चाल थोड़ी सी चेंज हो गई है। उनमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है और बहुत सारे ऐसे दिन है वो उन्होंने देखे हैं और इसी वजह से वो आगे जाने से पहले बहुत सारी सोच समझ के कदम उठाना चाहते हैं। देखो लेवल उनका स्टार का है, बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं आने वाले दिनों में। और सबसे रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और थोड़ी ऐसी कुछ बात है जो सीक्रेट रखना चाहते हैं पर वो सीक्रेट नहीं रह पा रहे हैं। सीक्रेट ग्रैटिट्यूड। देखो नंबर 5 का कार्ड है ये। मतलब आप जितना भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे आने वाले लोगों के लिए उतने ही आप पावरफुल बन जाओगे। आपकी एनर्जी कहने लायक होगी। बहुत सारी मेहनत आप करते आ रहे हो और इस मेहनत को भी आप काबू में लेके आओगे। आपके ज़िंदगी में इतने सारे ऐसे दिन थे जिसके वजह से आप आगे बढ़ने से रो रहे थे। पतझड़ का सावन आ गया। हर चीज़ आपको मिलने वाली होगी आने वाले दिनों में। दिन ब दिन आपकी गति बढ़ती जा रही है और आपकी प्रगति भी हो रही है। बस आप लव लाइफ को लेके चिंतित मत रहो। आने वाले दिनों में आपका प्यार भी आपसे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो आपका जो प्लैनेट है बुध और बुध के जो प्लैनेट लोग होते हैं उनके
राशिफल में यही होता है कि उनका जो करियर बिजनेस है वो स्ट्रांग होगा। लव लाइफ उनके ज़िंदगी में कितने भी आएगी, कितने भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, वो आप हासिल करने के लिए बैठ सकते हो। पर लव के लिए कितने भी प्रपोजल आएंगे, आप उसको निगलेक्ट करते हुए अपने करियर, बिजनेस और जॉब के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। प्रपोजल को आप निगलेक्ट करते हो क्योंकि लव के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। लवर्स आते हैं टाइम पास के लिए, थोड़ी देर बहकी बहकी बातें करते हैं और चले जाते हैं। ये हमें थोड़ी ज़िंदगी देंगे, हमारा उद्धार नहीं करेंगे ये लोग, ऐसा आपका कहना है। प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद में हमको ही ज़िंदगी से लड़ना है और आगे बढ़ना है। और इसी वजह से बुध के जो स्वामी है वो आपको यही कह रहे हैं कि लव लाइफ को आप पीछे रख दो, उसको देखो न को। अगर वो तुम हाथ में लेने के लिए देखोगी तो दर दर के धक्के खाने का टाइम आ सकता है। इसलिए लव लाइफ को निगलेक्ट करते जाओ और अपनी हस्ती को आज़ादी दे दो, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आपका दर्पण है यही कह रहा है कि तुम स्मार्ट हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, ब्यूटी क्वीन भी हो सकती हो तुम। सेल्फ लव करने के बाद में क्या होगा? तुम खुद के लिए स्मार्ट बनो, दूसरों के लिए स्मार्ट मत बनो। उनको दिखाना है, इनको दिखाना है, लवर्स मेरा क्या करेगा, मेरा फ्रेंड क्या कहेंगे अगर मैं खुद के लिए नाराज़ रहूँगी तो। ऐसा नहीं है, तुम खुद के लिए तैयार हो जाओ, सेल्फ लव करो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी सफल होगी। देखते हैं अभी रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है। वो चुनाव किया है, उनका स्वामी है बुध, और लव लाइफ उनके ज़िंदगी में आ रही है और वो उनको खुद निगलेक्ट करते जा रहे हैं क्योंकि करियर, बिजनेस के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर उनका ध्यान है। और सेल्फ लव करते जा रहे हैं, अपने आप को सेल्फ लव करने की उनको आदत है। तैयार होते हो, स्मार्ट दिखते हो, खुद को मिरर में देखते रहते हो कि मेरी सुंदरता कितनी बड़ी है, ऐसा खुद अपने आप से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखो हार्ट पेन हो रहा है आपका। आपकी नज़र एक ही थी लव लाइफ के ऊपर, पर लव लाइफ अगर आपके ज़िंदगी में है ही नहीं तो आप उसको लेके क्या करोगे? देखने की ज़रूरत है तो दिखाएगा भगवान थोड़ी देर के लिए, फिर से आपके ज़िंदगी से निकल जाएगी। फिर आपको किसको पाना है? आपके करियर और बिजनेस में ही आपको रहना होगा। अगर जाने अनजाने में आपने किसी से प्यार किया है तो उसको भूलने की कोशिश मत करो। प्यार को आप काबू में लाने की कोशिश करो और आपके करियर के ऊपर भी ध्यान दो ताकि आपकी ज़िंदगी सफल हो जाए। अगर आप चाहते हो आपका प्रेमी आपको चाहे, प्यार करे, तो ये बात होके ही रहेगी। अगर डेस्टिनी चाहती है आप दोनों का लव होने के बाद में ही कोई और ज़िंदगी आपके नसीब में आएगी, तो हो सकता है आपके लाइफ में पार्टनर की एंट्री होगी, पर ये एंट्री आपको चाहिए तभी होगी। अगर आप इसको नहीं मानते हो तो वो सिर्फ आपको छू के चली जाएगी। देखते हैं अभी चेंजेस क्या है आपके लाइफ में। मतलब कुछ ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं जो आने वाले दिन में है, इसलिए यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है। योर लव वंस आर सेफ। देखो पाइल नंबर 3 वालों के ज़िंदगी में लव लाइफ है, पर उसको हाथ में लेके आपको करियर, बिजनेस, जॉब के ऊपर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो आप
पछताओगे। अगर आप दोनों को बैलेंसिंग बनाते हुए आगे बढ़ोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बनेगी आने वाले दिन में। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो, आप पिक्चर मत देखो, हर एक ज़िंदगी का एक मोड़ है, एक गोल है और उसको कंप्लीट करना है। वो कंप्लीनेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी लव लाइफ सक्सेस हो सकती है, नहीं तो आपका जॉब या करियर में आपको वो हक मिलेगा जिसकी आपको हर बार चिंता हो रही है। पर आप ये मत सोचो कि मैं अगर उसको देखती रहूँगी तो वो कामयाब होगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके ऊपर काबू करना चाहिए और प्यार मोहब्बत से ही सही पर वो हासिल करने की ज़रूरत करनी चाहिए, तभी वो हासिल होगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी आने वाले दिनों में। तो ये ज़िंदगी, ये लव लाइफ आपके नसीब में होगी। पायल नंबर 1 से लेकर पायल नंबर 3 तक आपको जो भी पायल रेजोनेट हो गई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।